बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इमरान ताहिर अंथावा हूँ। नाज़रीन ग्रामी, आज शहरी इक़्तिदार के अंदर हाई प्रोफाइल केस की समाअत हुई और उस केस के अंदर क्या कुछ हुआ है, ये केस था क्या, उससे मुतालिक हम आज बात करेंगे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह समाअत कर रहे थे और कटहरे में थे साबिक जज राना शमीम, जिन्हें नोटिस भिजवाया गया था कि वो पेशी पर ख़ुद हाजिर हों। पिछली पेशी पे उनका बेटा हाजिर हुआ था। साथ ही साथ जंग और जियो ग्रुप को भी जो थे वो नोटिस जारी किए गए थे कि वो अपनी तहरीरी जो जवाबात हैं वो जमा करवा दें। पिछली पेशी में हमने देखा कि जो मीर शकीलुर रहमान थे वो पेश हुए थे, अंसार अब्बासी पेश हुए थे, जो एडिटर हैं दी न्यूज़ के वो भी पेश हुए। इन तमाम चीज़ों का बहरहाल आपको पता है कि पिछली पेशी में क्या हुआ था। आज की पेशी का जिक्र कर लेते हैं। आज की पेशी इसलिए अहम थी कि आज वो बंदा खुद कटहरे में था जिसने बयान हल्फी जमा करवा दिया कि एक्स सीजे यानी कि साकिब निसार ने उनके सामने अपने मतहत अदलिया को, जजों को ये फ़ोन करके कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब को और उनकी बेटी मरियम नवाज साहिबा को 2018 के इंतखाब से पहले जो है वो नहीं छोड़ना, उन्हें सज़ा देनी है और उन्हें जेल के अंदर ही रखना है। ये वो बयान था जिसने पाकिस्तान की सियासत के अंदर खलबली मचा रखी है। आज जब ये जैसे ही केस शुरू हुआ तो राना शमीम वहाँ पर पेश हुए तो जज साहबान की जानिब से उन्हें पूछा गया कि जी राना शमीम साहब आप बताएं, आपके सामने ये सारा कुछ हुआ था। तो राना शमीम जो साबिक जज रहे हैं जीबी में गिलगित बल्तिस्तान के और मौजूदा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो हैं उसके वीसी भी हैं, तो उन्होंने इस सारा मामला जो था वो खोता खूह में डाल दिया। खोता खूह में इसलिए उन्होंने डाल दिया, वो कहते हैं कि उनका इससे ताल्लुक ही नहीं है। इस बयान हल्फी से उन्होंने टोटली डिनाइल में चले गए, उन्होंने डिनाई कर दिया स्टेटमेंट को। उन्होंने कहा कि मेरा ये जो बयान हल्फी है ये मुझे पता ही नहीं कि कहाँ से लीक हो गया। राना शमीम ने पहले तो डिनाई कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ये कहा ही नहीं है। फिर उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपने पोते को लंदन में ये कहा था कि बेटा ये लॉकर में रख दो, और वो सील में था, मतलब इनवेलम में था, तो वो बच्चा जाके रखाया। मुझे मालूम ही नहीं कि ये कैसे लीक हो गया और किस तरह से लीक हुआ। अच्छा, ये जो बयान हल्फी था ये ओथ कमिश्नर के सामने लिया और वो ये बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, वो हक और सच पर मबनी है। ये बात ओथ कमिश्नर, जब बयान हल्फी दिया जाता है तो ओथ कमिश्नर जो है उस पर स्टैंप लगा देता है कि हाँ इस बंदे ने मेरे सामने इस चीज़ का इकरार किया है या ये बयान रिकॉर्ड करवाया है और ये मनोवन सच है, उस पर सरकार की स्टैंप लग जाती है। बहरहाल उस पर वो सारी चीज़ें मौजूद थीं। तो राना शमीम ने कहा कि वो उससे डराई करते हैं और जंग और जियो ग्रुप के पास ये कैसे आ गया वो नहीं जानते। जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह थे उन्होंने काफ़ी जो है इस पर गम गुस्से का, गम तो नहीं किया, बहरहाल गुस्से का उन्होंने इजहार किया कि पाकिस्तान की जो अदलिया है वो इस वक्त मुतनाज़ बनी हुई है। आप जजों को जो मर्जी कहते फिरें, लेकिन जो हमारे फैसले हैं उन्हें ना कुछ कहा जाए कि आप उन्हें तनकीद का निशाना जो है वो ना बनाएं, आप तौहीन अदालत ना करें। तो ये चीज़ जो है वो गलत है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी जब जज से कहा कि जनाब आपके पास वो बयान हल्फी जो है, जो असल बयान हल्फी है वो किधर है, तो राना शमीम की जानिब से ये कहा गया कि वो जो बयान हल्फी था वो तो लंदन में पड़ा हुआ है। तो वहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल थे खालिद जावेद, उन्होंने कहा कि आप वहाँ पर कह दें अपने लंदन वाले जो आपके घर है या फैमिली है जो भी वहाँ पर है, वहाँ पर वजारत दाखिला जो है हमारा जो फ़ॉरेन ऑफिस है, फ़ॉरेन ऑफिस को वो दे दें। फ़ॉरेन ऑफिस वहाँ से पिक कर लेता है और ये हम यहाँ पर आ जाएगा और हम इसको देख लेंगे। बहरहाल उन्होंने ये जो राना शमीम हैं उन्होंने ये पॉइंट ऑफ व्यू इख्तियार किया कि उनके भाई की डेथ हो गई है और भाई के डेथ की वजह से वो परेशान हैं और उन्हें 5 दिसंबर के बाद की 5 दिसंबर और या फिर 12 दिसंबर के बाद की कोई डेट दे दी जाए तो वो हाजिर हो जाएंगे और अपने जो तमाम तर तहरीरी जो आप लोगों के सवालात हैं जजेस के वो जमा करवा देंगे। बहरहाल इस मौका पर जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह थे उन्होंने ये कहा कि जनाब
ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको इतना टाइम दे दूं और आप इतना ज़्यादा टाइम मांग रहे हैं। साथ ही साथ जब दोबारा उनसे पूछा गया कि आपको याद है कि आपने बयान हल्फी में कहा क्या था, तो राना शमीम जो है उन्होंने ये कह दिया कि मुझे याद ही नहीं है। जी हाँ, मुझे याद ही नहीं है कि मैंने उस बयान हल्फी में कहा क्या था। तो इस मौका पर जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने फिर कहा, उन्होंने कहा राना साहब ये 10 नवंबर की रवां महीने की बात है, कोई 10 साल पुरानी बात नहीं है कि आप कह रहे हैं कि मुझे भूल ही गया है, मेरे जहन से निकल गया है। तो ऐसा नहीं है, ये तो मौजूदा 20 दिन पीछे की बात है। आज 30 नवंबर है, 10 नवंबर की बात है जब ये सारा मामला हुआ है, तो आपको याद ही नहीं है। बहरहाल उन्होंने वो डिनाइल में दोबारा चले गए, उन्होंने कहा जी मुझे याद ही नहीं है। तो उन्होंने इस तरह से इन दिस वे खोता खूह में डाल दिया कि उन्हें कुछ याद नहीं। बहरहाल जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह थे उन्होंने साबिक जज का, पेटी भाई का किसी किस्म का जो है वो कोई लिहाज नहीं किया, रत्ती बराबर भी उन्हें फेवर नहीं थी और उन्होंने 3 दिन का उन्हें टाइम दिया है कि आपके पास सिर्फ 3 दिन का वक्त है और विद इन 3 डेज आप अपने तमाम तर जो सवालों के जवाबात हैं वो हमें पहुंचाएं। साथ ही साथ जो शोकास नोटिस जारी हुए थे अंसारा बासी साहब को, अमीर शकील रहमान और दी न्यूज़ को, उन्होंने अपने जो बयानात हैं तहरीरी वो भी जमा करवाए हैं और उन्होंने ये कहा है कि वो अदलिया की जब तहरीकें चलीं तो वो अदलिया के साथ खड़े थे। ये उनके पास बयान हल्फी जो है वो आया है और वो जजेस का एहतराम करते हैं, उनके फैसलों का एहतराम करते हैं और ऐसा नहीं है और वो तौहीन अदालत नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये उनके पास खबर आई थी तो ये एक अहम खबर थी, बयान हल्फी था, हमने उसको चेक किया और हमने उसे छाप दिया। इस किस्म की खैर बातें हुई हैं और अब राना शमीम जो हैं उन्हें 3 दिन का वक्त मिला है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी खबर मैं आपको ये बताता हूँ कि आज उस्मान बुज़दार जो हैं सीएम पंजाब हैं, वज़ीर आला, उन्होंने एक हुक्मनामा जारी किया। उनके हुक्मनामे के बाद जो है चीफ सेक्रेटरी पंजाब उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया और इस नोटिफिकेशन का मतन ये था कि तलावते कलाम रहमान के बाद पंजाब के तमाम स्कूलों के अंदर दरूद पाक पढ़ा जाएगा। ये उस नोटिफिकेशन का मतन है। तो इससे लग ये रहा है कि हम एक स्टेप जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो जो बात करते हैं कि मैं मदीने की रियासत बनाना चाहता हूँ, तो उस जानिब हम आगे बढ़े हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। इस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, पीटीआई और उस्मान बुज़दार और बिलखसूस जो पंजाब की आवाम है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक भी है। और ये कहा गया है कि लाजमी पढ़ा जाएगा, दरूद पाक पढ़ा जाएगा। तो यकीनन, और इसमें यह कहा गया है, इसका मतन ये है कि दरूद पाक पढ़ने से बरकत नाजिल होती है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भी सुन्नत है कि वो और उसके तमाम फरिश्ते जो हैं वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम पढ़ते रहते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद सलाम पढ़ा करो। तो वो बहरहाल ये 2 खबरें थीं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, पाकिस्तान का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।